मगर इस कॉन्फ्रेंस को अब बदलना चाहिए, नए उन्वान होना चाहिए, नए लोग आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उन्वान है उर्दू अदब की बुनियाद, तो गुफ्तगू मलिक रियाज साहब को करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद के बारे में उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। दूसरा उन्वान, पंजाबी अदब के दो बड़े शेर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ, निज़ामत साद रफ़ीक। मैं कसम खाता हूँ ये हॉल तालियों से गूंजता रहेगा। एक और उन्वान, अदबी फ़र्क, आसिफ फर्रुखी और आसिफ जरदारी। इफ्तिताही कलमात अहमद शाह, गुफ्तगू मुराद अली शाह, निज़ामत कायम अली शाह। खाने का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर लोगों को खाने का अदब आना चाहिए। पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों को, वज़ीरों को आता है। वो खामोशी से खाते हैं। क्या खाया ये लोगों को अखबारों के ज़रिए मालूम होता है। अहमद शाह साहब की बेगम को मैं गुल कहता हूँ। गुल बहुत अच्छी खातून है। मैंने एक दिन गुल से पूछा, गुल अहमद शाह क्या क्या करते हैं, आपको कुछ अंदाज़ा है? गुल ने कहा, अनवर साहब जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। अब लाहौर की बात कर लें। पहले जैसा लाहौर नहीं रहा। शहर लाहौर तेरी रौनक़ें दायम कायम, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। नासिर काज़मी का लाहौर भी नहीं रहा। मुनीर नियाज़ी का लाहौर भी बदल गया। अशफाक अहमद का लाहौर भी बदल गया। फैज़ साहब, मीरा जी, राशिद, सूफ़ी साहब का लाहौर नज़र नहीं आता। कासमी साहब, किशपर और कामरान का लाहौर कहाँ है? उस्ताद दापन का लाहौर किधर चला गया? टांगों की जगह तुर्की की मेट्रो बस ने ले ली। कीनू और माल्टे के ठेले गायब हो गए, उनकी जगह ऑरेंज ट्रेन आ रही है। सिवाय लाहौर के सारे पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। लाहौर के करीब शेखुपुरा है, जिसे सब अमरूदों का शहर कहते हैं, मगर शेखुपुरा वाले अब लाहौर को नमरूदों का शहर कहते हैं। दाता गंजबख्श का उर्स लाहौर में हर साल होता है। इस साल उर्स के दिन मैं वहाँ था। टेलीविज़न चैनल के एक एंकर ने मुझसे पूछा, दाता साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा, दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था, मगर उन्होंने बाल लगवा लिए और बाल लगवाने के बाद वो दाता से अनदाता बन गए। 4-5 दिन हुए, पतरस बुखारी का ख़त मेरे पास आया था। जवाब ताख़ीर से देने की माज़रत। मैं मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था और मेरे कमरे की दहलीज़ पर तुम्हारा ख़त मेरा इंतज़ार कर रहा था। जुमे की नमाज़ से पहले मेरी आंखों के सामने एक सानेहा गुजरा, जिसकी तफसील तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर दिल चाहे तो यह किस्सा किसी महफिल में ज़रूर सुना देना। मस्जिद में मेरे सामने वाली सफ़ में अल्लामा इकबाल, महमूद गज़नवी, अयाज़ और सूफ़ी साहब खड़े थे। अचानक महमूद गज़नवी ने अयाज़ से कहा, तू मेरे साथ एक सफ़ में खड़ा नहीं हो सकता, पीछे जा। सूफ़ी साहब ने महमूद गज़नवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। महमूद गज़नवी ने दोबारा अयाज़ से कहा, पीछे जा। इकबाल ने सुन लिया और बहुत मोहब्बत से महमूद गज़नवी को समझाया, आप ऐसा नहीं कर सकते, अयाज़ आपके साथ एक ही सफ़ में खड़ा होगा। मैं तो अपनी शायरी में कह चुका हूँ, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। महमूद गज़नवी कहने लगे, वो तुम्हारी मजबूरी थी, बंदा नवाज के बाद तुम्हें और कोई काफ़िया नहीं मिला तो तुमने मेरे साथ अयाज़ को खड़ा कर दिया। ये सुनकर इकबाल ने जो पंजाबी बोली, उसमें ना आज़ादी अफ़कार, ना तजदीद का पैगाम, ना इल्मुद्दीन, ना हयात अबदी, ना आगाही, न मगरबी तहज़ीब, न खुदी की तरबियत, न टीपू सुल्तान की वसीयत थी। सिर्फ एक पंजाबी मुसलमान जो मर्जी आए बोले जा रहा था। इकबाल ने अयाज़ का हाथ पकड़ा और दूसरी मस्जिद में चले गए। इकबाल के जाने के बाद महमूद गज़नवी ने सूफ़ी साहब से पूछा, इकबाल क्या कहकर चला गया? सूफ़ी साहब ने कहा, अक्सर पंजाब के दहकान लूट मार करने वालों से इसी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सूफ़ी साहब को छोड़कर महमूद गज़नवी अगली सफ़ में चला गया और मैं सूफ़ी साहब के साथ खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैं और सूफ़ी साहब
मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए और इकबाल पर बात करते रहे। सूफी साहब कहने लगे, मैं तो इकबाल का मुरीद नहीं मुलाजिम हूँ। कितना बड़ा शायर और सिर्फ दर्दमंद, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। इकबाल का मिसरा है। दूसरा, ये जहाँ जब जहाँ है, न कफस न आशियाना। फिर एक शेर सुनाया, मैं सूरत गुल दस्ते सवा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनून मेरी कबा चाक।